हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम में विभाज्यता पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा 67335*1 में स्टार का मान क्या होगा। स्टार का मान क्या होगा जो कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 67335*1 में हमें सिर्फ स्टार का मान बताना है जो कि संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, देखते हैं। तो जो हमारा रूल्स क्या है 9 का रूल्स क्या है हमारा कि हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे अंक है अंकों का योग हमेशा 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, चलो सोल्व। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या है इसमें अंकों का योग करेंगे और योग करके हमें देखना है कि अगर हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है तो हमारी पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार और +1। ठीक है, हमें स्टार की जगह ऐसा ऑप्शन रखना है जिससे हमारी इस अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। 6 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह में ऑप्शन में से ये देखना है कि अगर हमारे जो भी हमारा ऑप्शन है वो इसमें ऐड होकर 9 से पूर्ण डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 7, सेकंड है हमारा 5, थर्ड है हमारा 9 और फोर्थ है हमारा 4। ठीक है, तो हम ऑप्शन की सहायता से देखेंगे। 22 और अगर हम स्टार का मान 7 रखें तो कितना हो जाएगा 29, जो कि 29 9 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है रॉन्ग। इसी प्रकार हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे, 22 और 5 27। 27 ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः डिवाइड होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ सेकंड, यानी कि 5। तो हमारा स्टार का मान क्या आया 5 ही हमारा स्टार का मान हमारा 5 है, जो कि पूरी संख्या 9 से डिवाइड है और हमारा ऑप्शन यही सही है और यही हमारा आंसर है। हमें आगे दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव 0 2 7 8 स्टार। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, इसमें हमें स्टार का मान बताना है जो कि संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, इसमें स्टार का मान बताना है जो कि 4 से हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो। चलो 5 0 2 7 8 और स्टार। हमें स्टार की जगह ऐसा मान बताना है जो कि हमारी संख्या पूर्णतः 4 से डिवाइड हो। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड 7, थर्ड 8 और 4 9। हमारे 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 4, सेकंड 7, थर्ड पे 8
और 4 पे 9। तो हमें स्टार की जगह एक ऐसा मान रखना है जो कि हमारी संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो जाए। 4 का रूल्स क्या है हमारा कि हमारी जो बाद के 2 अंक हैं वे हमारे 4 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। ऑप्शन हमारे क्या क्या, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 4, सेकंड है हमारा 5, थर्ड है हमारा 7 और फोर्थ है हमारा 2। तो अब हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे स्टार का मान क्या होगा। हमारा 4 का रूल्स क्या है कि हमारे जो लास्ट के 2 अंक है अगर वे 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो संख्या भी पूरी 4 से डिवाइड होगी। तो हमारा स्टार का मान हमें रखना है ऑप्शन से। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 4, अगर हम 4 रखेंगे तो हमारा जो 4 है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट है। सेकंड देखते हैं हमारा 8 और 5। 8 और 5 यानी कि 85 जो है 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल रॉन्ग। इसी प्रकार हमारा थर्ड ऑप्शन है 8 और 7, 87 भी हमारे 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, ये भी रॉन्ग। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं ऑप्शन हमारा है 2 भी हमारा जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, हालांकि 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा पर 2 हमारा पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये फर्स्ट वाला। तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 4। तो अगर हम स्टार की जगह 4 रखेंगे तो हमारी जो पूरी संख्या है वो 4 से डिवाइड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 156 स्टार 942 में से स्टार का मान बताओ जो कि संख्या हमारी 11 से डिवाइडेड हो। इस बार उसने पूछा है कि 11 से पूर्णतः डिवाइड हो, तो हमें स्टार का मान हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 7, थर्ड है हमारा 8 और फोर्थ है हमारा 9। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है जो कि स्क्रीन पर लगे हुए हैं। अब हमें अपना 11 का रूल्स देखना है। 11 का रूल्स हमारा क्या है कि सम और विषम संख्याओं के योग अंकों को योग करके उनका सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि घटाना है, और जो भी आंसर हमारा अगर 0 आए या 11 का गुणा जाए, अगर इनमें से 11 0 का गुणा जाता है तो वो हमारी पूरी संख्या 11 से डिवाइड है। हमारी पिछली वीडियो में भी ये नियम हमने आपको बताया था। तो अब हम अपनी संख्या उतारते हैं 5 6 5 1 6 स्टार 9 4 2। तो हमें स्टार का मान बताना है कि क्या है, तो वही सम और विषम अंकों को योग करना। देखते हैं 1 + 6 + 9 और +2, और इधर 5 + स्टार + 4। ठीक है, देखते हैं 1 + 6 + 9 + 2 कितना हो गया हमारा 10 और 18। ठीक है, अब हम अपने समूहों का योग करेंगे 5 + स्टार + 4, तो कितना हो गया 9 + स्टार। अब हमें स्टार की जगह ऐसा मान रखना है जिससे हमारा 18 में से सब्ट्रैक्शन करके यानी कि घटाकर या तो हमारा 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा क्या है। तो स्टार की जगह अगर हमने पहले ऑप्शन से रखा तो कितना आया 9 और 4 13, 13 में से 18 गए 5 से हमारा ऑप्शन योग हमारी संख्या 11 से विभाजित नहीं होती। दूसरा ऑप्शन देख तो इस तरह हमारा जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा 7, 9 + 7 कितना हो गया 16, अगर हम 18 में से 16 गए कितना आया 2, तो 2 भी हमारा जो है 11 से डिवाइड नहीं होता।
11 से डिवाइड में हमारा क्या है, या तो हमारा 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुण हो जाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हमारा 8। तो 9 प्लस 8, अगर स्टार की जगह में 8 रखूं तो कितना हो गया 17, और 17 18 में से 17 गए, कितना बचा 1। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रोंग। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं हम 9। अगला ऑप्शन देखते हैं हम फोर्थ ऑप्शन में हमारा 9 ऑप्शन है। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। तो अगर हम 18 में से 18 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। 18 माइनस 18 इसका बराबर कितना आया 0। तो यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, और यही हमारा आंसर। अगर हम स्टार की जगह 9 रखेंगे तो हमारी जो पूरी संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलो ध्यान रखना इस 11 के रूल्स में क्या है, हमें अपने सम और विषम अंकों का योग जो है उन्हें आपस में घटाना है। अगर घटा के हमारा 0 आ रहा है या फिर 11 का गुणा जा रहा है तो हमारी पूरी संख्या जो है 11 से डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री 4 स्टार 5 7 में अच्छा हमारी संख्या है 1 2 3 4 5 4 स्टार 5 7 में स्टार का मान क्या होगा कि जो कि हमारी पूर्ण संख्या 3 से डिवाइड हो। ठीक है, 3 का रूल्स क्या है, 3 के रूल्स में होता है हमारे जितने भी संख्या होंगे उनके अंकों का योग करके अगर वो योग 3 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी पूर्णतः 3 से डिवाइड होगी। तो चलो देखते हैं संख्या हमारी 1 2 3 4 स्टार 5 और 7। इनके सबसे पहले हम क्या करना है, इसके अंकों का योग करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस स्टार प्लस 7 वो प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, तो अंकों का योग करें 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 7 22। तो हमारा क्या आया 22 प्लस स्टार। ठीक है, तो 22 प्लस स्टार आया। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन से है हमारा 0, सेकंड है हमारा 1, थर्ड है हमारा 2 और फोर्थ है हमारा 3। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है 0 1 2 3। तो 22 में हम क्या ऐड करेंगे जो कि हमारी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। तो 22 प्लस 0 करा तो क्या आएगा 22 जो कि हमारा 3 से डिवाइड है। तो इस तरह क्या हुआ, हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हुआ। दूसरा ऑप्शन है हमारा 1, अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 23 जो कि गलत है क्योंकि 23 जो है 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ गलत। तीसरा ऑप्शन है हमारा 2, अगर हमें 22 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24 और 24 जो है हमारा 3 से पूरी तरह डिवाइडेड है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो एकदम राइट है। अगर हम इस स्टार की जगह 2 रखेंगे तो ये हमारी पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइडेड होगी और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
3 के रूल्स में सिर्फ हमेशा ही इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ अंकों का योग करना है और योग करके उसे 3 से डिवाइड कर। अगर वो डिवाइड हमारा, अगर वो जो योग है हमारा 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1y 3y और 6। 1y 3y 6 में हमें सिर्फ y का मान बताना है जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, हमें y का मान ऐसे बताना है जो कि पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित हो। तो हमारे ऑप्शंस है 6, फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड है 1, थर्ड है हमारा 2 और फोर्थ है हमारा 5। ठीक है, हमें इन ऑप्शंस में से y का ऐसा मान बताना है जिससे हमारी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो 1y 3y और 6 हमें इसमें y का मान ऐसा रखना है जो कि हमारी 11 से विभाजित हो। तो ऑप्शंस में देखते हैं हमारे क्या है। 11 का रूल्स हमारा क्या है कि सम और विषम अंकों के योग को हमें घटाकर जो भी मान आए वो हमारा 11 या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो अगर हमारा 0 या 11 का गुणज हुआ तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो देखते हैं ऑप्शन से। 1 + 3 + 6, 1 + 3 + 6 कितना हो गया हमारा 10। ठीक है, दूसरा है हमारा y और y, y + y कितना हो गया 2y। अब हमें y की जगह ऐसा मान रखना है जो कि हमारा इससे गुणा करके और 10 से घटाकर हमारा जो भी मान आए और वो हमारा या तो 0 या 11 से गुणज हो। तो y की जगह हम क्या रखेंगे 6, कितना हो जाएगा हमारा 12। 12 को हम 10 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और -2 जो है हमारा 11 का ना तो गुणज है और ना ही 0 है, तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटने की। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन है हमारा 1, अगर मैं यहाँ रखूंगा 1 तो कितना हो जाएगा 2, और 10 में से 2 गया कितना आ गया 8, तो 8 भी हमारा 11 का गुणज नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब देखते हैं हम तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है हमारा 2, अगर मैं इस y की जगह 2 रखूं तो कितना होता है 4, 10 - 4 कितना आ गया 6, ये भी हमारा 11 का गुणज नहीं है। अब हमारा ये ऑप्शन भी हमारा गलत। अब हमारा लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में हमारा 5, तो 10 अगर y की जगह 5 रखेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 10 गया कितना आया 0, तो हमारा 11 का रूल्स क्या आएगा, यदि हमारे अंकों का योग घटाकर 0 आए या 11 आए तो वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो अब हम y की जगह क्या रखेंगे 5, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन है 5 वो एकदम y का बिल्कुल मान सही है, जो जिसके अंकों का योग कर और इसके योग को घटाकर हमारा जो है वो 0 आता है, और 0 जो है 0 आने से हमारा क्या हुआ 11 का मान, वो 11 का रूल्स फॉलो हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 5, 9 Z में से Z का मान क्या होगा जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, इस बार उसने क्या पूछा है, हमेशा क्वेश्चन की
जो लैंग्वेज है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसने पूछा कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि हमें 7 का रूल्स पता होना चाहिए कि 7 का रूल्स क्या है। 7 का रूल्स क्या है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि किसी कोई भी संख्या, जैसे मान सपोज करो संख्या हमारी 2891, अगर इसी संख्या 7 के रूल्स में क्या था, क्या बताया था कि इसके इकाई अंक को डबल करके बाकी संख्या से घटाना है, और जो भी हमारा घटाकर योग आता, वो घटाकर योग आता है तो उसे हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 7 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो ये मान के चलो कि हमारी संख्या पूरी 7 से डिवाइड होगी। अगर हमारा जो मान 7 से डिवाइड नहीं होता तो वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती है। तो अब देखते हैं 1 को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं और इस संख्या से बाकी वह किस संख्या से माइनस करते हैं। 2 8 9, 1 का डबल क्या हुआ 2, घटा के 7 8 2, यानी कि आंसर वो हमारा आंसर आया 287। अब 287 जो है हमारा 7 से पूरी तरह डिवाइड है, 7 चौक 28, 7 तिगम 7। तो कहने का मतलब हुआ कि ये संख्या हमारी 7 से पूरी तरह डिवाइडेड है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। 359 Z में Z का मान क्या होगा जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हमें इसमें Z का ऐसा मान बताना है जो कि हमारी 7 से पूरी तरह विभाजित है। ऑप्शंस है हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, सेकंड है हमारा 2, थर्ड है हमारा 10 और फोर्थ है हमारा 3। ठीक है, इन ऑप्शंस में हमें Z का ऐसा मान रखना है जो कि हमारी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलो 3, 5, 9 और Z। तो Z में हम फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। अगर मैं 1 रखूं और हम 7 के रूल से मैंने क्या बताया कि जो भी लास्ट का इकाई है उसे डबल करके बाकी संख्या से माइनस करना है। तो Z का मान अगर हम 1 रखें तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को हमें बाकी संख्या में से डिवाइडेड करना है। 2, 7, 5 और 3। तो हमारा जो घटाकर आंसर आया 357। 357 जो हमारी 7 से पूरी तरह डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा 2 को अगर हम डबल करके इसमें से घटाएंगे, यानी कि 359 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 3 5 3 5, जो कि 355 हमारा 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग। इसी प्रकार हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड सेम वही रूल्स हैं, जो भी हमारा ऑप्शन है, जो भी हमारा लास्ट का इकाई अंक है उसे हम क्या करते हैं डबल, यानी कि 10 को हमने डबल किया कितना आया 20। तो 20 जो बाकी हमारी इधर की संख्या है उसमें हम 20 को हटाएंगे, 9 3 और 3, ये भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ रॉन्ग। इसी प्रकार हमारा जो लास्ट का ऑप्शन है 3 में चेक करते हैं 3 5 9। तो क्या करेंगे हम इसका डबल करके इसमें से घटाएंगे 6, ये कितना आएगा 3 5 3, यानी कि 353। 353 भी जो है 7 से डिवाइड नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत, सिर्फ ऑप्शन हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सात के रूल्स में आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना होता है कि लास्ट का जो इकाई अंक है हमारा उसको डबल करके बाकी में से घटाना है। अगर घटाकर हमारा जो 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी हमारे 7 से डिवाइड हो रही है, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई संख्या 8135, ठीक है, ये संख्या हमारी 8135 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि हमारी जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो। में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये संख्या हमारी, और इसमें हमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि हमारी जो संख्या है वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0, सेकंड है हमारा 2, थर्ड है हमारा 1 और फोर्थ है हमारा 4। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। अब इन ऑप्शंस में हमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 8 का रूल हमें क्या है कि हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ठीक है, सपोज करो जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल 2 ठीक है, ये हमारी 2032। ठीक है, इसमें 8 के दूसरे में हमारा क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर ये डिजिट हमारे 8 से डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी पूरी 8 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या अगर ये लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड नहीं है तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो दोस्तों इस संख्या में जो हमारा क्या है 032, जो कि एक 8 से पूरी तरह डिवाइड है, तो ये संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड होगी। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी संख्या हमारे 8 से डिवाइड होगी तो हम उसके लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, अगर वे कटते हैं तो संख्या भी हमारी पूरी तरह विभाजित होती है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या है 8135 यानी कि 8135 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। हमेशा ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को करते समय हमेशा उसकी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में ही उसका आंसर छुपा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो अब हमें इस संख्या में क्या जोड़ना है कि जो हमारी संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, अगर इसमें मैं 0 रखूं तो अगर मैं 0 रखूंगा तो सेम आंसर आएगा 8135, और जो कि 8 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि हमारे जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2। अब 2 रखेंगे इसमें कितना आ जाएगा +2 37, वो 7 3 1 और 8 कितना आ जाए 8137, जो कि हमारे जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइडेड नहीं होते। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग। ठीक है, अब हम इसमें रखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा 1। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं 8135 +1 कितना आ गया 6 3 1 और 8 यानी कि 8136। तो हमारे 8 के रूल्स में क्या देखना लास्ट के 3 डिजिट, और 3 डिजिट जो हमारा 8 जो है 136 8 से पूरी तरह डिवाइडेड है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हुआ 1। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, बाकी तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस 8 के रूल्स में हमें देखना है कि हमें जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से पूरी तरह डिवाइड, तो हमारा जो इसमें कम से कम कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित वो होगी 1, यानी कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
706596 706596 में कम से कम क्या घटाया जाए, में क्या घटाया जाए, में कम से कम क्या घटाया जाए कि हमारी संख्या की घटाया कि संख्या 5 से पूर्ण विभाजित हो। चलो ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 6, सेकंड है हमारा 7, थर्ड है हमारा 8 और फोर्थ है हमारा 2। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे। अब इस संख्या में हमारी कम से कम क्या एक ऐसी संख्या घटानी चाहिए जो कि हमारी पूर्णता 5 से डिवाइड हो। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 706,596। ठीक है दोस्तों, 5 के रूल्स में हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णता डिवाइड होगी। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 6। उसने पूछा है क्वेश्चंस में कि कम से कम क्या घटा जाए, तो अगर हम इसमें से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 095,607। तो हमारा जो लास्ट का इकाई अंक क्या आया 0। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या जो हमारी आई है वो 5 से पूरी तरह डिवाइड है। तो इस संख्या में हमें क्या करना है कि कौन से कम क्या घटाया जाए। तो हमारा जो ऑप्शन आया 6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा 6 जो कि हमारी 5 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 7। अगर इसमें 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में 7 गए 9 और इसका इकाई अंक क्या आ गया 9। 70659 और 9 ये यहाँ हो गया 8। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ रोंग, क्योंकि 5 से हमारी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लास्ट की इकाई अंक है या तो 0 होनी चाहिए या इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रोंग आया। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला ऑप्शन भी 8। इसमें से अगर हम 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, इधर 16 में से 8 गए 8, ये वाला ऑप्शन भी रोंग। इसी प्रकार जो लास्ट का ऑप्शन है हमारा 2, इसे भी देखते हैं तो 706,596, इसमें से अगर हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 4। तो हमारे जो लास्ट का अंक है या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। ठीक है, 95607। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन क्या आया इसमें फर्स्ट यानी कि 6। अगर इस संख्या में से 6 को घटाएंगे तो हमारी जो संख्या क्या आएगी 70659 और 0। और हमें यही अपना देखना है कि 5 के रूल्स में क्या है कि अगर लास्ट का हमारा इकाई अंक या तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। अगर हमारा 0 5 नहीं आएगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 5 के रूल्स में हमें यही चीज का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 6 से पूर्णता विभाजित है। ठीक है, इनमें कौन सी संख्या 6 से पूर्णता विभाजित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 25380। सेकंड है हमारा 28035। थर्ड है हमारा 38025 और फोर्थ है हमारा
82053। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस है। इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसमें 6 का रूल्स क्या है। 6 का रूल्स क्या है, किसी भी संख्या के इस 6 के रूल्स में हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या 2 और 3 का रूल्स फॉलो करेगी तो वो संख्या 6 का रूल्स भी फॉलो करेगी और वो संख्या 6 से पूरी तरह डिवाइड होगी। 2 का रूल्स क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2 का रूल्स क्या है। कि 2 का रूल्स क्या है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट अंक या तो हमारा 0 या 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 का रूल्स फॉलो करेगी। ठीक है, और 3 का रूल्स क्या आएगा, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी हमारी 3 का रूल्स फॉलो करेगी। जैसे 49, वो 48। ठीक है, 48 क्या है, हमारा जो है 3 का रूल्स फॉलो करेगी क्योंकि इसके अंकों का योग 4 + 8 कितना हो गया, 12, और 12 हमारा जो है 3 से डिवाइडेड है। तो ये हमारा 2 का रूल्स हुआ और ये हमारा 3 का रूल। और जो भी कोई भी संख्या अगर ये 2 रूल्स को फॉलो करेगी, चाहे वो 2 का हो चाहे वो 3 का हो, तो वो संख्या भी 6 का रूल फॉलो करेगी, यानी कि वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ऑप्शन से ही बिना पेन पेंसिल्स के ही कि किसमें हमारा 2 का रूल्स फॉलो हो रहा है। सबका लास्ट का इकाई अंक देखेंगे, इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है। तो हमारा जो बाकी तीनों संख्या है ऑप्शन फर्स्ट को छोड़कर बाकी जो तीनों ऑप्शन है वे हमारा 2 का रूल्स फॉलो नहीं कर रही है। तो हमें इतना पता चल गया कि भाई पहली संख्या तो हमारी जो है 2 का रूल्स फॉलो कर रही है और बाकी अब हमारी जो तीनों संख्या है वो 3 का रूल्स फॉलो नहीं कर रही है। अब इसे चेक करना है कि हमें सिर्फ ऑप्शन 1 में ही, क्योंकि बाकी तो हमारा 2 का रूल्स फॉलो नहीं कर रही है और हमने 6 के रूल्स में क्या बताया है कि यदि कोई भी संख्या 2 का और 3 का रूल्स फॉलो करेगी वो संख्या हमारी 6 का रूल्स भी फॉलो करेगी और वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो तीनों जो हमारे दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो पहले ही गलत हो चुका क्योंकि ये 2 का रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे। अब ऑप्शन बचा हमारा 1। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके अंकों का योग करना है। 2 + 5 + 3 + 8 + 0। अब हमें क्या करना है कि 3 का रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं नहीं। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो यानी कि ये संख्या हमारी संख्या है ये 3 का रूल्स भी फॉलो कर रही है। तो ऑप्शंस क्या हुआ हमारा, फर्स्ट जो 2 का रूल्स भी फॉलो कर रही है और 3 का भी रूल्स फॉलो कर रही है। ठीक है, अब इसे ऑप्शंस में देखते हैं। दूसरे वाले में ऑप्शंस क्या है, 2 + 8 + 0 + 3 + 5 कितना हो गया, 10, 13 एंड 18। ठीक है, जो हमारा दूसरी संख्या है यानी कि दूसरा ऑप्शन है वो भी हमारा 3 का रूल्स फॉलो कर रही है बट वो हमारा 2 का रूल्स फॉलो नहीं कर रही क्योंकि इसका जो लास्ट का अंक है वो क्या है, 5 है। ठीक है, हमारा जो 2 का रूल्स क्या होना चाहिए, तो इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तभी हमारी वो संख्या 2 का रूल्स फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है जो 2 का रूल्स भी फॉलो कर रहा है और 3 का रूल्स भी फॉलो कर रहा है। तो इनसे पूछा था कि निम्न में कौन संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी फर्स्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है हमारा, 3, 5, 0, 2, 5, 0 निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, ये संख्या है हमारी। तो निम्न में से कौन सी
संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या है हमारी। और हमारे जो कुछ ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2, सेकंड है हमारा 3, थर्ड है हमारा 5 और फोर्थ है हमारा 4। ठीक है, ये हमारी कुछ संख्या है। इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सी हमारी संख्या इनमें से विभाजित नहीं करती। ठीक है, कौन सी वो संख्या जो इसे विभाजित नहीं करती। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें ऑप्शंस हमारे क्या क्या है, 2, 3, 5 और 4। ठीक है, तो हमें इसे देखना है कि वह हमें तो सिर्फ वो संख्या बतानी जो इसे विभाजित नहीं करती। इसका संख्या में हमारे क्या है, 3, 5, 0, 2, 5, 0। ठीक है, इसका जो लास्ट का अंक क्या है, 0। ठीक है, जिस भी संख्या का लास्ट का अंक 0 होगा तो वो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, 5 के रूल्स में बताया था ना कि जिसकी भी इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो वो 5 से डिवाइड होगी। और 2 का रूल्स भी क्या है, जिसकी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 2, 4, 6 या 8 हो। ठीक है, यानी कि हमारी जो दो पहला ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब हमें क्या करना है, सेकंड और फोर्थ वाला। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या है कि इसके संख्या हमारी 3 और 3 का रूल्स क्या है हमारा कि इनके अंकों का योग करना है। चलो योग करते हैं। 3, 5 + 0 + 2 + 5 + 0। ठीक है, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15। ठीक है, यानी कि 15 में क्या हुआ हमारा लास्ट क्या आया, इकाई अंक 5 का रूल्स भी फॉलो कर रहा है और 3 का रूल्स भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही है। अब आता है हमारा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में क्या था हमारा रूल्स कि लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक क्या है हमारे 50। ठीक है, 4 के रूल्स में क्या होता है कि हमारे जो लास्ट के 2 अंक होते हैं अगर वो 4 से हमारे डिवाइड है तो वो संख्या भी हमारी पूरी 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो जो 50 है हमारा वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन क्या था हमारा कि 350 to 50 निम्न में कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो यही संख्या हमारी है कि इससे विभाजित नहीं होगी और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, 4 ऐसी संख्या है जिससे हम 50 को डिवाइड नहीं कर सकते। दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।